हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी के क्लास 6 के जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसके अध्याय 7 यानी कि 7th चैप्टर के यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे सारे के सारे, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नगर प्रशासन। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को नगर प्रशासन के प्रश्न उत्तर आप लोगों को करने हैं तो मैं यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अभ्यास के अंदर के जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा और आपके जो पाठ्य पुस्तक के जो चैप्टर के अंदर है वो प्रश्न, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और एनसीईआरटी के किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए, प्रश्न उत्तर देखने हैं आप लोगों को, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं एक से 2 दिन के अंदर आप लोगों तक वो वीडियो पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना है रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। अब चलते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न की तरफ, जो आपके पाठ्य पुस्तक के आंतरिक आपके चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में अभ्यास प्रश्न जितने हैं आपके उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकते हैं? यहाँ पे शंकर एक आपके चैप्टर में व्यक्ति है जिसको यहाँ पे नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने के लिए बोला गया है। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको उसकी हेल्प करनी है, उसकी मदद करनी है। तो उत्तर देख लीजिए, लिखा गया नगर पालिका निम्नलिखित काम करती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। पहला है स्कूल स्थापित करना, शहर में दवाखाना और अस्पताल चलाना, तीसरा है बाग बगीचों की देखभाल करना, और चौथा है सड़कों व बाज़ारों की सफाई का काम करना। तो नगर पालिका के कई कार्य होते हैं। यहाँ पे आपको 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे बताने हैं जिससे शंकर की मदद हो सकेगी। तो यहाँ पे आप 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे बच्चे आप लोग शंकर की मदद कर दीजिए इस तरीके से बता के। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में के खाली स्थान भरिए, यानी कि इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, इसमें आपको भरना है कि इसके अंतर्गत क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने नीचे 6 के 6 यहाँ पे जो भरा जाएगा चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। पहला प्रश्न है, पंचायत के चुने हुए सदस्य को क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। यहाँ पे पंच भरा जाएगा, ठीक है। दूसरा है, शहर विभिन्न वार्डों में बटा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? वार्ड, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे क्या भरा जाएगा? वार्ड, ठीक, वार्डों में बटे हुए हैं, ठीक। उसके बाद अगला को यहाँ पे है तीसरा पॉइंट, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। तीसरे का आंसर हो जाएगा पार्षद। चौथा है, पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं, यानी कि चौथे में क्या भरा जाएगा? सारे शहर। पांचवा क्वेश्चन है, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, यानी कि यहाँ पे 5वें प्रश्न में 5 हो जाएगा। और छठवां क्वेश्चन है, पार्षद अगर निर्णय लेते हैं और आयुक्त के निर्णय में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को लागू करते हैं। यहाँ पे भरा क्या जाएगा? 6वें में को लागू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए, नगर निगम को अपने कार्यों के लिए पैसा लोगों द्वारा दिए गए कर यानी कि टैक्स से मिलता है, जैसे संपत्ति कर, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर, मनोरंजन कर इत्यादि, ठीक है। जो आप टैक्स पे करते हैं उसके द्वारा नगर पंचायत को, यहाँ पे नगर पालिका को पैसे मिलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, खाला के सेवानिवृत्ति होने के बाद से क्या क्या बदला है, यानी कि जो आपके चैप्टर में खाला हैं उनके रिटायरमेंट के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे उसका आंसर देख लीजिए, लिखा गया, कई नगर निगमों के ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया है। पांचवा क्वेश्चन है, गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? तो हाँ, ये बात यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बोलना भूल गया था आज की वीडियो में, कि अगर आज की आप क्वेश्चन आंसर की वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले मैं ये भरोसा करता हूँ आप लोगों पे कि आप चैप्टर पढ़े होंगे, एक बार रीड किए होंगे, जिससे मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई भी, जैसे खाला हो गई, गंगाबाई हो गई, इसके बारे में यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तभी समझ में आएंगी जब सारी चैप्टर को आप अच्छे से पढ़े रहेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन है, गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? तो इसका आंसर देख लेते हैं। गंगाबाई इसलिए विरोध कर रही थी क्योंकि हर गली में कूड़ा कचरा फैला हुआ था, कूड़े को उठाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कूड़े पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी और कुत्तों तथा चूहों का जमावड़ा लगा रहता था, जिसके कारण बदबू आती थी और बीमारी फैलने का डर था। इसी कारण माँ बाप की बच्चों को गली में नहीं खेलने देते थे, इसलिए गंगाबाई इसका विरोध कर रही थी। छठवां क्वेश्चन है, आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची?
तो इसका आंसर देख लीजिए, गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात इसलिए सोची क्योंकि उन्होंने पार्षद को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना था, इसलिए पार्षद को फर्ज बनता है कि वह मोहल्ले वालों की समस्याओं का समाधान करे। 7वां क्वेश्चन है, जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो गंगाबाई ने क्या कहा? जब आयुक्त ने कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो गंगाबाई ने कहा कि लगता है आपके पास अमीर इलाकों में कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। 8वां क्वेश्चन है, क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? चर्चा करें इस पर। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, हमारे मोहल्ले में सुबह दिन में एक बार कूड़ा उठाया जाता है। मुझे लगता है कि सभी मोहल्लों में यह व्यवस्था नहीं है क्योंकि कुछ मोहल्लों में कूड़ा इधर उधर फैला रहता है, जिससे लगता है कि वहाँ प्रतिदिन कूड़ा नहीं उठाया जाता है। कूड़ा प्रतिदिन न उठाने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, सफाई कर्मचारी तथा कूड़ा उठाने वाले वाहनों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होना, और दूसरा, सफाई कर्मचारी की लापरवाही तथा काम न करना। ये तो थे आपके चैप्टर के अंदर आंतरिक प्रश्न। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला है अभ्यास के प्रश्न, बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए थे? यहाँ पे उसका आंसर है, बच्चों के क्रिकेट खेलते समय गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट गई थी। बच्चे जानना चाहते थे कि इस ट्यूबलाइट को बदलने के लिए पैसे किसको देने होंगे। यास्मीन खाला पहले नगर निगम में नौकरी करती थी, इसलिए बच्चों को लगता था कि उन्हें इस बात की जानकारी होगी। दूसरा क्वेश्चन है, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? ऐसे 4 तरीकों के बारे में लिखिए। तो नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करता है। 4 यहाँ पे पॉइंट बताने हैं आपको। पहला पॉइंट है, नगर निगम शहर में दवाखाने तथा अस्पताल चलाने का कार्य करता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट है, नगर निगम शहर में स्कूल खुलता है तथा उन्हें चलाने का कार्य करता है, जिससे बच्चों को पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होती है। तीसरा है, नगर निगम सड़कों तथा बाजारों की सफाई करता है, जिससे शहर में बीमारियां नहीं फैलती। और चौथा यहाँ पे पॉइंट है, नगर निगम पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराता है, जिससे शहर के लोगों की पानी की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नगर निगम पार्षद कौन होता है? तो इसका आंसर है, शहर या नगर को कई वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड में से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को पार्षद कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, गंगाबाई ने क्या किया और क्यों? गंगाबाई ने महिलाओं के एक समूह के साथ मिलकर मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से न होने का विरोध किया। इसके लिए पहले वे मोहल्ले के पार्षद के पास गए। पार्षद ने सफाई अभियंता को साथ लेकर आयुक्त से मिलने की सलाह दी। आयुक्त ने पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाया तो गंगाबाई ने तपाक से प्रश्न किया कि आपके पास अमीर लोगों के मोहल्ले से कचरा उठाने के लिए पर्याप्त ट्रक हैं। गंगाबाई ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में महिलाएं नगर निगम के सामने धरने पर बैठ जाएंगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन का आंसर ये था। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे उसके पहले कुछ फ़ोटो देख लेते हैं। यहाँ पे फ़ोटो देख लीजिए, यहाँ पे कूड़ा गिराया जा रहा है। गाय भैंस कूड़े के भंडार में यहाँ पे अपना भोजन ढूंढ रही हैं। ठीक है, दूसरी फ़ोटो में यहाँ पे देखिए, कूड़ा उठाने के लिए यहाँ पे लोग कूड़ा उठा के ले जा रहे हैं। चर्चा करना है इसके ऊपर के 2 चित्रों में आपने कूड़ा इकट्ठा करने एवं उसको ठिकाने लगाने की विभिन्न विधियों को देखा। क है, आपके विचार से कौन सी विधि कूड़े का निपटारण करने वाले व्यक्तियों के लिए सुरक्षित है? ख, पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने को जो तरीका दिखाया गया है उसमें क्या क्या जोखिम है? दूसरा ग है, क्या आप क्या सोचते हैं कि जो लोग नगर निगमों में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े के निपटारण की सुव्यवस्थित सुविधाएं क्यों नहीं हैं? उत्तर देख लीजिए। फोटो 2 जो दूसरा देखे थे, जो आप कूड़ा बॉक्स में भर के ले जा रहे थे, फोटो 2 की विधि कूड़े का निपटारण करने वाले व्यक्तियों के लिए सुरक्षित है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फिर से आपको फ़ोटो एक बार। यहाँ पे देखिए, ये सुरक्षित है, मास्क लगाए हुए हैं, डिब्बे में कूड़ा पैक है। और पहले वाले में यहाँ पे कूड़ा बिखरा हुआ है, इसका इकट्ठा करने वाले व्यक्ति ऐसे बिना मास्क के खड़े हैं, तुमको काफ़ी बीमारियाँ हो सकती हैं इससे। ख, पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने का जो तरीका दिखाया गया है उसमें बहुत जोखिम है, जैसे कूड़ा इकट्ठे करने वाले व्यक्ति के पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं है, इसलिए ये लोग बीमार हो सकते हैं या घायल हो सकते हैं। दूसरा, कूड़ा खुले रूप से पड़ा रहता है जिससे गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। तीसरा, गाय इत्यादि जानवर भी
कूड़ा खाते रहते हैं, जिससे वो भी बीमार हो सकते हैं। और ग क्या है, नगर निगमों में काम करने वाले के पास अपने कूड़े के निपटारण की व्यवस्थित सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि नगर निगमों में भ्रष्टाचार है, जिस कारण से नगर निगमों में कूड़ा निपटारण के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित नहीं हो पाती हैं। छठवां क्वेश्चन है, नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये बता चुका हूँ ऊपर, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। नगर निगम की आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, जल कर, संपत्ति कर तथा अन्य सुविधाओं से प्राप्त कर, यानी कि जो टैक्स देते हैं आप लोग, अगर आप किसी नगर में रह रहे हैं तो कहीं न कहीं से आप टैक्स देते होंगे, तो वो टैक्स जाता है नगर निगम के पास, उससे उसको पैसा मिलता है। दूसरा, होटलों और दुकानों से कर के रूप में प्राप्त धन, सिनेमा से प्राप्त मनोरंजन कर के रूप में मिलने वाला धन, ये सारी चीज़ें नगर निगम के पास जाती हैं, जिससे नगर निगम के पास कार्य करने के लिए पैसा इकट्ठा होता है। सातवां क्वेश्चन है, देख लीजिए, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। शहर में बहुत सारे लोग घरेलू नौकर की तरह काम करते हैं और दूसरों के घरों में को साफ रखते हैं। उसी तरह बहुत से लोग नगर निगम के लिए काम करते हैं और शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इसके बावजूद जिन बस्तियों में वे रहते हैं वहाँ काफ़ी गंदगी होती है। इसका कारण यह है कि इन बस्तियों में पानी एवं सफाई की सुविधा मतलब विरल होती है, यानी कि कम होती है। नगर निगम इसके लिए अक्सर बस्ती वासियों को ही दोषी ठहराती है कि जिस ज़मीन पर वे गरीब लोग अपना मकान बनाते हैं वह उनकी नहीं होती, और न ही वे सरकार को कोई कर देते हैं। जबकि मध्य वर्ग के रिहायशी इलाकों में पार्क बनाने, गलियों में रोशनी की व्यवस्था करने और नियमित कूड़ा जमा करने के आदमी के काम पर जितना नगर निगम खर्च करता है, उतनी तुलना में वहाँ रहने वाले लोग बहुत कम कर देते हैं। पाठ में भी आपने पढ़ा है कि नगर निगम को संपत्ति कर से कुल 25 से 30% की आय होती है। क्या आपको लगता है कि नगर निगम को बस्तियों की सफाई पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए? यह क्यों महत्वपूर्ण है और यह क्यों ज़रूरी है कि शहर में नगर निगम को जो सुविधाएं धनी व्यक्तियों को मुहैया कराती है वही गरीबों को भी मिले? इसका उत्तर देख लेते हैं। सभी को पता है इसका उत्तर, लेकिन फिर भी देख लेते हैं किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। नगर निगम को उन बस्तियों की सफाई पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिन बस्तियों में उनके सफाई कर्मचारी रहते हैं। इन बस्तियों में रहने वाले सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करते हैं। इन बस्तियों में जगह जगह कूड़ा और पानी फैला रहता है। इनके पास धन और व्यवस्था सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए इन बस्तियों में बीमारियों के फैलने की संभावना बनी रहती है। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी मध्य वर्ग की बस्तियों में रहने वाले लोगों की तरह समान अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। तो ये था दोस्तों आज के चैप्टर का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, सारा क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। आशा करता हूँ आप लोग अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ढूंढ रहे थे तो आपके सारे यहाँ पे समाधान आप लोगों को मिल गए होंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों बस इतनी रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैप्टर समझ में आ गया है तो भी लाइक करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को इसके अलावा किसी चैप्टर का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी क्लास का, ये नहीं है कि कक्षा 6 का, ये कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का अगर आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए एनसीईआरटी के बुक का किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट कर दीजिए। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर आप लोगों के वो सोल्यूशन आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।